अपने कपड़े उतारकर पब्लिक प्लेस में घूमने लगती है। The young woman stripped to her undergarments, or should I say she was forced to take this step at an Iranian university. और फिर उसी देश में अगर कोई लड़की अपने कपड़े उतारकर सरेआम घूमकर प्रोटेस्ट कर रही है तो देखिए ईरान में एक ग्रुप है जिसे बशीज मिलिशिया कहा जाता है। उस लड़की के साथ इस ग्रुप ने उसके कपड़े खींचे और उस लड़की के साथ में गलत व्यवहार किया। उस लड़की की पुलिस कस्टडी के अंदर ही डेथ हो जाती है। The death of Mahsa Amini while in the custody of Iran's morality police was unlawful. वक्त 2016 के अंदर एक चेस प्लेयर ने ईरान में खेलने से मना कर दिया, ये कहकर कि वो एक ऐसे देश में खेलने नहीं जाएगी जहां पर महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। ईरान एक ऐसी जगह है जहां पर अगर किसी लड़की का सिर ढका हुआ ना हो तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। और वहीं ईरान में एक लड़की वहां की सरकार की मनमानी के अगेंस्ट जाके अपने कपड़े उतारकर पब्लिक प्लेस में घूमने लगती है। The young woman stripped to her undergarments, or should I say she was forced to take this step at an Iranian university. और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है तो ऐसा नहीं है। All women in Iran feel like could be like Mahsa. पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है कि ईरानी महिलाओं ने अपने कपड़े उतारकर पब्लिक में प्रोटेस्ट किया है। A female Iranian student has been detained by security guards after stripping to her underwear in public. लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या वजह है कि वो अपने कपड़े उतारकर पब्लिक में प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो जाती हैं, जबकि उनको पता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी गैर कानूनी है इराक के अंदर, और ऐसा करने पे उनके साथ में बहुत ही बुरा सलूक किया जाएगा और उन्हें इस बात की सजा भी मिलेगी। ईरान एक ऐसी जगह है जहां पर संसद में सर ढकने के लिए कानून बनाए जाते हैं और उस पर बिल पास किए जाते हैं, जहां आपने अगर हिजाब गलत भी पहना है तो भी आपको पुलिस वहां की अरेस्ट कर लेती है। और फिर उसी देश में अगर कोई लड़की अपने कपड़े उतारकर सरेआम घूमकर प्रोटेस्ट कर रही है तो फिर ऐसे में ये बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि उस देश में ऐसा क्या हुआ है कि एक लड़की इतने सख्त कानून होने के बाद भी अपने कपड़े उतारकर घूम रही है। From behind a window, onlookers watch as a young woman sits in her underwear. इसके ऊपर हम आगे बात करें उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ है कि उसने कपड़े उतारकर प्रोटेस्ट किया है। तो शनिवार के दिन ईरान की राजधानी तेहरान में आजाद यूनिवर्सिटी साइंस एंड रिसर्च जो है वहां पर एक लड़की अपने अंडरगारमेंट्स के अंदर घूमती हुई दिखाई देती है और इसके पीछे रीजन बताया गया है कि इस लड़की ने अपने साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट के विरोध में अपने कपड़े उतारकर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। और ईरानी न्यूज के अकॉर्डिंग इस लड़की को अरेस्ट किया गया है और उसके बाद इसके साथ मारपीट भी की गई है। और ये लड़की जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी उस यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों का कहना है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब इस मामले में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात जो है वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट। और फिर सवाल ये उठता है कि क्या इस लड़की के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है? तो देखिए ईरान में एक ग्रुप है जिसे बशीज मिलिशिया कहा जाता है और इस ग्रुप को 1979 के अंदर ईरान की सरकार के द्वारा ही बनाया गया था। और इस ग्रुप का काम ये होता है कि लोगों के द्वारा किए गए प्रोटेस्ट को ये रोके और लोगों से शरीयत के नियमों का पालन करवाएं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जिस लड़की ने अपने कपड़े उतारकर प्रोटेस्ट किया है उस लड़की के साथ इस ग्रुप ने उसके कपड़े खींचे और उस लड़की के साथ में गलत व्यवहार किया, क्योंकि इस ग्रुप के अकॉर्डिंग उस लड़की ने अपने हिजाब को सही तरीके से नहीं पहना था। मतलब कि इस लड़की के ऊपर ईरानी सरकार ने हिजाब एनफोर्स करने की कोशिश की, तो फिर बदले में इस लड़की ने अपने कपड़े उतारकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसे आज दुनिया भर की पूरी मीडिया कवर कर रही है। लेकिन ईरान में इतना बड़ा इशू कैसे बन गया? क्योंकि 16 सितंबर 2022 को भी माशा अमीनी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि उस लड़की ने भी अपना हिजाब सही तरीके से नहीं पहना था। और उसके अरेस्ट करने के बाद उस लड़की की पुलिस कस्टडी के अंदर ही डेथ हो जाती है। The death of Mahsa Amini while in the custody of Iran's morality police was unlawful. और फिर इसका जवाब देने के लिए भी उस वक्त ईरान के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया था। और इस प्रोटेस्ट के अंदर 700 लोग, जिसमें से 60 महिलाएं भी थी, उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और इस प्रोटेस्ट के अंदर लोग अलग अलग तरीके से सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। जैसे कि कुछ महिलाएं अपने बाल काट काट कर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करती हैं, कुछ औरतें अपना बुर्का और अपना हिजाब जला देती हैं। और फिर देखते ही देखते बाद में ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा बन जाता है कि सेलिब्रिटीज भी अपने बाल काट काट कर वहां की महिलाओं का साथ देने लगती है। और ये आंदोलन बहुत ही लंबा चलता है और फिर बात ही खत्म ही हो रही थी कि अब आजाद यूनिवर्सिटी की इस लड़की ने अपने कपड़े उतारकर प्रोटेस्ट किया और एक बार फिर से वहां के लोगों ने और इस लड़की ने वहां की सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा बताया। और ईरान में अभी बहुत से लोग इस लड़की के सपोर्ट में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि ईरान में ऐसी सिचुएशन कैसे बन गई कि वहां के लोगों को प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है अपने कपड़े उतारकर और अपने बाल काटकर। हिजाब का इंपॉर्टेंस इराक के अंदर सिर्फ एक कपड़े का ही नहीं है, ये उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ईरानी सरकार के लिए। और इस बात का पालन भी बहुत ही कठोरता से किया जाता है ईरान के अंदर। और ईरान के अंदर हिजाब का इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि साल 2010 के अंदर
ईरानी महिलाओं की फुटबॉल टीम को खेलने से बैन कर दिया गया था, क्योंकि उन महिलाओं ने अपने खेल के दौरान अपने सर से हिजाब हटाने की बात की थी। और अगस्त 2010 के अंदर एक ईरानी एक्टर को 90 करोड़ की पनिशमेंट भी दी गई थी, और वो सिर्फ इसलिए कि उसने एक बैन मूवी के अंदर काम किया था। तो अभी जो सभी न्यूज टीवी पे चल रहा है कि ईरान के अंदर वहां के औरतें और आदमी दोनों किस तरह से वहां की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ अभी से नहीं चल रहा है। एक्चुअली ये सब कुछ 2009 से चल रहा है। साल 2009 में ईरान के अंदर वहां के प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले थे। मीर हुसैन मौसमी जो कि एक रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट थे और लोगों का सपोर्ट भी था उनके साथ, और साथ ही साथ वो काफी पॉपुलर भी थे क्योंकि वो रिफॉर्म की बातें कर रहे थे और स्पेशली उन कानूनों के ऊपर जो महिलाओं की फ्रीडम्स को रोकता था। लेकिन ये इलेक्शन मीर हुसैन मौसमी हार जाते हैं उस कैंडिडेट के सामने जिसे अली खामेनी का सपोर्ट था। और फिर साल 2009 के अंदर उस वक्त हजारों लोग इस इलेक्शन के रिजल्ट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करते हैं, और उस वक्त इराक के लोगों ने इस इलेक्शन के रिजल्ट को एक तरह का स्कैम बताया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं साल 2015 की, क्योंकि अब तक ईरानी सरकार ने ईरान की पुलिस को खुली छूट दे रखी थी कि वो हिजाब के कानून को सख्ती से अपने एरियाज में सब जगह पर लागू करवाए। और फिर साल 2016 के अंदर इसी कानून के चलते बहुत सी मॉडल्स को ईरानी पुलिस ने डिटेन कर लिया था, और फिर उस वक्त भी लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था। और उस वक्त तो ये हाल हुआ था कि ईरान के पुरुष भी खुद हिजाब पहनकर रोड पे प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए थे। और फिर उसी वक्त 2016 के अंदर एक चेस प्लेयर ने ईरान में खेलने से मना कर दिया, ये कहकर कि वो एक ऐसे देश में खेलने नहीं जाएगी जहां पर महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है, और उन्होंने इराक जाने से मना कर दिया। फिर हम बात करते हैं साल 2022 की मनीषा अमीनी की, और इसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था क्योंकि इस महिला ने अपना हिजाब सही तरीके से नहीं पहना था। हिजाब पहना तो था, बस सही तरीके से नहीं पहना था, और इस महिला की भी पुलिस कस्टडी के अंदर ही डेथ हो जाती है। और उस वक्त भी ईरान में जबरदस्त प्रोटेस्ट किया जाता है। महिलाएं खुलकर बिना हिजाब के उस वक्त घूमने लगी थी ईरान में, और अपना अधिकार मांगने लगी थी, अपनी फ्रीडम मांगने लगी थी। और ईरान के लोगों का ये कहना पूरी तरह से साफ था कि उनको अब ये कानून और नहीं चाहिए, क्योंकि ईरान में जब कोई भी इंसान अपने घर से बाहर निकलता है, स्पेशली वहां की महिलाएं, तो सबसे पहले उनको ये सोचना पड़ता है कि क्या उनका ड्रेस कोड सही है, कहीं उसने अनजाने में कोई ड्रेस कोड का कानून तो नहीं तोड़ दिया। 1941 से लेकर के 1979 तक ईरान में ऐसा कोई भी कानून नहीं था जो महिलाओं पे थोपा जाए कि उन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं। फिर साल 1979 के बाद इराक के अंदर ये हिजाब का कानून लागू कराया गया, और इस कानून के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए 8 मार्च 1979 को हजारों महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया और फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर क्लोथ्स जैसे नारों के साथ सड़कों पर उतरे। और फिर अप्रैल 1983 से ईरान की सभी महिलाओं को हिजाब पहनना कंपलसरी कर दिया गया, और तभी से ईरान के अंदर सभी महिलाओं को हिजाब पहनना कानूनी अनिवार्य है। और यहाँ तक कि कोई गैर मुस्लिम महिला अगर है ईरान में, या फिर कोई बाहरी कंट्री से कोई महिला ईरान में जाती है, तो उनको भी हिजाब पहनना वहां पर कंपलसरी है। 1983 को ईरानी सरकार ने डिसाइड किया कि जो महिला पब्लिक प्लेस के अंदर अपने बाल दिखाएगी उसे 74 कोड़े मारे जाएंगे। और फिर 1995 के अंदर इस कानून में थोड़ा चेंज किया गया, और अब पब्लिक प्लेस में हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं को 74 कोड़ों के साथ साथ 60 दिन की जेल की सजा भी हो सकती है। और इसी हिजाब के कानून के अगेंस्ट ही ईरान के अंदर महिलाएं अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हैं। 2018 में ईरान के अंदर एक सरकारी सर्वे किया गया जो कि वहीं के राष्ट्रपति रूहानी के द्वारा करवाया गया था, जिस सर्वे के अंदर पता चलता है कि लगभग 50% ईरानी हिजाब कानून के खिलाफ है। और फिर साल 2020 के अंदर वापस से सर्वे किया जाता है, और उस सर्वे के अंदर पता चलता है कि लगभग 58% लोग हिजाब कानून के अंदर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, और 72% लोग जो हिजाब अनिवार्य है वहां पर इसके खिलाफ थे, और सिर्फ 15% लोगों ने ही हिजाब कानून को सपोर्ट किया था। और जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है ईरान में, वो आगे चलकर वक्त ही बताएगा कि इसका फैसला क्या आता है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।